हेलो एवरीवन, 23 अक्टूबर 2024 बुधवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वारी एनर्जी का जो आईपीओ है वो आज क्लोज हो रहा है। इसके अलावा दीपक बिल्डर्स का एक आईपीओ आया था वो भी आज क्लोज हो रहा है। वारी एनर्जी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वारी एनर्जीज का जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस अभी हम देखें तो लगभग मोर देन 8 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो चुका है। 9 गुना लगभग सब्सक्राइब ये हुआ है। और इसका जो जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो अराउंड 100% के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब इसका लिस्टिंग होगा तो 100% का गेन लगभग आपको देखने को मिल सकता है लिस्टिंग के साथ में। सो आज सब्सक्रिप्शन का अंतिम दिन है। अगर आप आईपीओ में इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने विजडम के हिसाब से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आज ये इसका जो इशू है सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हो जाएगा और इसका लिस्टिंग जो है 28 तारीख को होगा, 28 अक्टूबर को। ऐसे ही दीपक बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो ये जो आईपीओ है ये 12 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो रखा है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 30% के आसपास ये इंडिकेट कर रहा है। एक छोटे मार्केट कैप की ये कंपनी है, लगभग 1000 करोड़ से कम का इसका मार्केट कैप है। सो ये सिचुएशन है। और इसके जो इसमें अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर बुक में रेलवेज की तरफ से अच्छा खासा इसमें ऑर्डर बुक लगभग 66% ऑफ द ऑर्डर बुक जो है वो रेलवेज की तरफ से मिला हुआ है। सो इसमें 12 टाइम्स जो है अभी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 30% का है। और वारी एनर्जी में अगर आप देखें तो वारी एनर्जी लगभग 45,000 करोड़ की कंपनी है और वो सोलर एनर्जी के फील्ड में जो फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करती है। इनफैक्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और इसके ऑलरेडी जो काउंटर पार्ट्स हैं या जो इनके जो आप ये कहें राइवल प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है, उन्होंने रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 1-2 साल में ठीक ठाक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। सो वारी एनर्जी इसके जो जीएमपी के इंडिकेशंस है वो पॉजिटिव है। और दीपक बिल्डर्स और वारी एनर्जी दोनों जो है 28 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। तो ये एक क्विक अपडेट है। आप अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज ही आपका आईपीओ के हिसाब से तो आज ही आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ये आईपीओ जो है वो क्लोज हो जाएंगे। इसके अलावा गोदावरी बायो रिफाइनरीज आईपीओ जो है वो भी जो है आपका सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। और इसमें अगर आप देखें तो गोदावरी बायो रिफाइनरी, इसमें समस्या ये है कि इसका जीएमपी जो है अभी 0 देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से ये उम्मीद जताई जा रही है कि गोदावरी बायो रिफाइनरीज जो होगा उसके फ्लैट जो है वो लिस्टिंग होने के चांसेस हैं। इन तीनों आईपीओस के बारे में डिटेल्ड डिस्कशंस जो है हमने प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक क्विक अपडेट के हिसाब से मैं आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा अब फिलहाल मार्केट से रिलेटेड अदर न्यूज़ पॉइंट्स के को अगर हम लोग देखें तो हुंडई का लिस्टिंग हुआ। हुंडई का लिस्टिंग जो हुआ ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ के तौर पे ये आया था। मार्केट से 28,000 करोड़ के लगभग में इन्होंने उठाने की चेष्टा की। और इसका जो मार्केट में लिस्टिंग हुआ है तो अपने इशू प्राइस जो 1960 रुपये का था उससे 5% नीचे लगभग ये क्लोज हुआ है। तो ये जो है हुंडई का जो आईपीओ रहा ये बहुत अच्छा चमत्कार तो नहीं कर पाया इस हिसाब से देखा जाए तो। ट्यूसडे यानी कल का जो मार्केट में जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो बहुत ही डिजास्ट्रस रहा है। और अगर आप देखें तो इंडेक्स लेवल पे निफ्टी वगैरह अगर आप देखेंगे, निफ्टी या सेंसेक्स, तो पिछले 3 महीने का जो नेट गेन था वो उसको वो गायब हो चुका है। इधर जो लगातार जो गिरावट हुई है उसके कारण से पिछले 3 महीने का गेन जो है वो ख़त्म हो गया है। और इनफैक्ट जो कल के ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स लेवल पे जो पिटाई धुलाई हुई है वो आप समझ सकते हैं कि वो इंडेक्स लेवल पे अच्छा खासा बेसिकली रेड कैंडल बनते हुए दिखा है। और पिछले 3 वीक में ये सबसे खतरनाक जो है सेलिंग देखने को मिली है। सेलिंग क्या मतलब, बेसिकली रेड कैंडल आपको देखने को मिली है। इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो निफ्टी 50 1.25 1.25% के 1.25% टूटा है। बैंक निफ्टी देखें तो 1.36% टूटा है। मिड कैप इंडेक्स 2.5% से ज़्यादा टूटा है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 4% टूटा है। तो इंडेक्स लेवल पे इतनी ज़बरदस्त धुलाई मिड कैप और स्मॉल कैप की देखने को मिल रही है। हालांकि एफआईआईज की सेलिंग अगर आप देखें तो 4,000 करोड़ की सेलिंग हुई है और डीआईआईज जबकि इसके रिस्पेक्ट में 6,000 करोड़ मार्केट में पंप किया, उन्होंने 6,000 करोड़ की बाइंग की है। फिर भी मार्केट जो है वो संभला नहीं है और शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है।
और इंट्राडे वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। विक्स के लेवल देखें तो अभी भी ये 14.3 के लेवल पे है और इंट्राडे वोलेटिलिटी के हिसाब से लगभग 4.5% विक्स जो है वो राइज़ किया है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी जो है ऑलरेडी 100 ईएमए को ब्रेक कर चुका है, वीकली 20 एसएमए को ब्रेक कर चुका है, तो अभी जो है निफ्टी को संभलने में थोड़ा समय लगेगा। वैसे भी कॉरपोरेट अर्निंग्स जो हैं वो वीक देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा इन एफआईआईस की सेलिंग भी कंटिन्यूस बेसिस पे जारी है। ये जो है ये मार्केट कंडीशन को ख़राब कर रहे हैं, इंडियन मार्केट सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। यूएस मार्केट में अगर आप देखें तो यूएस में ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो बढ़े हैं, उसके हिसाब से मार्केट जो है वो थोड़ा हम्बल हुआ है, थोड़ा वीक हुआ है वहाँ पे। यूरोपियन मार्केट भी थोड़े निगेटिव टेरिटरी टाइप से ये चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहे हैं और इसका कारण है कि जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी चल रहा है और इसके अलावा ये रेट कट से रिलेटेड भी अनसर्टेनिटीज़ ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब के कारण से मार्केट में ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा बुलिश स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है और इंडियन मार्केट में अगर आप इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है और डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो बेसिकली निगेटिव टेरिटरी, निगेटिव बायस शो कर रहा है। हालांकि इंडेक्स लेवल पे देखें तो यूएस मार्केट जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग उसकी हुई है। सो देखते हैं आज का मार्केट, इंडियन मार्केट किस तरह से रोल अपना प्ले करता है। जोमेटो के हिसाब से देखें तो जोमेटो जो है वो उसके Q2 के रिजल्ट्स आए हैं और Q2 के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 389% से बढ़ा है। रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है। सो इसके हिसाब से जो जोमेटो का एक अदर न्यूज़ पॉइंट अगर देखें तो जोमेटो जो है 8500 QIP मोड से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मोड से जो है रेस करने जा रही है। इस मोड से जो है अमाउंट जो रेस किया जाएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये इंडियन मार्केट में एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू जो है जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो पैसे उठा सकती हैं। सो QIPs में जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वही अलाउ किए जाते हैं इसमें बिड करने के लिए या पैसे लगाने के लिए। सो QIPs के माध्यम से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से जो कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज के द्वारा जो पैसा रेज किया जाता है वो फास्ट ट्रैक मोड पे चला जाता है, आप ये कह सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो इसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, आपके FPIs हो सकते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट वेंचर कैपिटल्स भी हो सकते हैं अगर वो सेबी से रजिस्टर्ड है तो ये सारे जो हैं ये एज ए पार्टिसिपेंट QIP मोड में बन सकते हैं। सो जोमेटो जो है 8500 करोड़ जो है इससे रेज करेगा। सो देखते हैं कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट, इसका जो है रेजिंग किस तरह से रहता है। सो ये फ़िलहाल मार्केट से रिलेटेड अपडेट थे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।